Hello students, now we are going to discuss chemical kinetics, class 12th physical chemistry chapter chemical kinetics। देखो chemical kinetics सबसे पहले देखेंगे कि है क्या। chemical kinetics में हम डिस्कस करेंगे कि देखिए हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में। 11th क्लास का जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो क्या बोलता है, उसने बताया कि एक इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट आ जाता है रिएक्शन में फर्दर दैट नो रिएक्शन इज पॉसिबल, मतलब उसके बाद कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो उसने ये चीज तो नहीं बताया कि कितने टाइम तक रिएक्शन होगी या कितनी स्पीड के साथ रिएक्शन होगी। तो वो जो था कि कितने टाइम तक रिएक्शन होगी, कितनी स्पीड तक रिएक्शन होगी, कितनी स्पीड लगे होगी उस रिएक्शन की, वो जो क्वेश्चंस है उन क्वेरीज का आंसर देती है केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन के रेट के साथ डील करती है। तो रिएक्शन का रेट कैसे होता है, देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे रिएक्शन के रेट को, और कुछ मैकेनिज्म होएगा रिएक्शंस का। तो हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द rate of reactions, factors influencing the rate of reaction, and the mechanisms of reactions there is chemical kinetics, that is known as chemical kinetics। ठीक है, अब देखिए रिएक्शंस बहुत टाइप्स की हैं हमारे पास। कौन कौन सी रिएक्शंस है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। जो है कुछ स्लो रेट की भी रिएक्शंस होती हैं, और कुछ जो है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो कि क्या करेंगी, एट वंस ही होंगी, एक बार ही होंगी, विच टेक प्लेस एट वंस, और इतनी फास्ट होती हैं कि विद इन द सेकेंड्स ही हो जाएंगी और ज्यादा टाइम नहीं लेंगी, विच टेक प्लेस इमीडिएटली, and the reactions which take place at once, they are known as instantaneous reactions। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती भी आयनिक हैं, क्योंकि इनके जो रिएक्टेंट्स के आयंस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में पहले ही आपको डिसॉल्व मिलते हैं। तो ये आयनिक होती हैं, और इनका रिएक्शन का रेट जो है वो डिटरमिन ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये फास्टेस्ट हैं और रिएक्शन का रेट डिटरमिन नहीं हो सकता है। इसके एक एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट उसके साथ आप दोगे तो उसने क्या बना देना है, सिल्वर क्लोराइड अलग बन जाएगा और ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये अलग आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज आर स्लो रेट रिएक्शन। स्लो रेट रिएक्शंस वो होती हैं जो लॉन्ग टाइम ले रही हैं रिएक्शन के लिए, और इनका भी रेट आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो, ये लॉन्ग टाइम लेती हैं रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हम क्या देखते हैं, आयरन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, और उसने क्या देना है आपको, व्हाट दे विल गिव, इट विल गिव FeOH HCO3, यही बनता है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस इमीडिएटली होगी, कुछ रिएक्शंस जो हैं जिन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया, बट रिएक्शन का रेट हम डिटरमिन नहीं कर पाए। यहाँ पे हमारे पास आती हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो हैं जो ना तो इंस्टेंटेनियसली होंगी ना तो स्लो होंगी बहुत, बट ये मॉडरेटली चलेंगी और ये मॉलिक्युलैरिटी पे डिपेंड होती हैं, तो इनका रेट डिटरमिन किया जा सकता है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है जी। सो ये कुछ रिएक्शंस थी। अब आप देखोगे कि बहुत सारी रिएक्शंस आपने देखी हैं, ठीक है, तो उनमें जो है वो डिफरेंस क्यों आता है, डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शंस।
देखो रिएक्शंस के रेट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। हम देखते हैं ना कि किसी का रिएक्शन का रेट स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, तो ऐसा क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन। आपने बहुत बार ये पढ़ा है, सुना है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब देखिए हमारे पास फंडा क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी होते हैं रिएक्शन में, वीक बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। वो तो रिएक्शन देख के पता लगेगा कि किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, किसमें वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड लोगे तो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, ब्रेकिंग ऑफ वीक बॉन्ड्स के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो जिसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी लग रही है तो रेट क्या हो जाएगा रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन विल गो स्लोअर, स्लोअर हो जाएगा। वीक बॉन्ड्स कौन से होते हैं कि एनर्जी जो है वो इसके लिए क्या है, कम लग रही है, कम एनर्जी लग रही है तो इजीली ये बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका क्या होगा, फास्ट होगा, ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो सॉर्ट ऑफ मतलब कि हमारे पास पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं कि डिफरेंस क्यों आता है रिएक्शन के रेट में, कब वो स्लो हो जाता है, कब वो फास्ट हो जाता है, दैट इज अ फंडा। क्लियर। अब देखिए हमारे पास एक चीज है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को आप फाइंड आउट कैसे करोगे। देखिए रिएक्शन के रेट में हम एक चीज देखते हैं, कोई भी आप रिएक्शन ले लो कि ए ने बी के साथ जुड़ के जो है वो प्रोडक्ट बनाया है, तो आप देखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, change in concentration of any one of चाहे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, पर यूनिट टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ, दैट इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, पर यूनिट टाइम के साथ ये जो चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की, पर यूनिट टाइम के साथ, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो अब रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर रिएक्टेंट खत्म होने लगेगा तभी तो प्रोडक्ट बनने लगेगा। ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, तो ये खत्म होने लगेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जब कंज्यूम होगा इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विल गोइंग टू डिक्रीज, वो डिक्रीज होती जाएगी, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट will going to be increase। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो उसके लिए हम प्लस साइन यूज करेंगे। तो ये कैसे यूज करना है, नाउ लेट वी डिस्कस दैट। अब देखिए ठीक है, ये हमारे पास फंडा है कि क्या हमने माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए लेना है और प्लस साइन हमने प्रोडक्ट के लिए लेना है। तो आप देखिए कि कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यही मैंने ले लिया कि ए बी के साथ जुड़ के सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, डी ए बाय डी टी माइनस का, क्योंकि डेरिवेशन हम ले रहे हैं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो साइन कौन सा यूज करेंगे, माइनस का, इक्वल टू, मतलब ये रिएक्शन के रेट को लिखने का एक इक्वेशन हो गया
कि कैसे लिख सकते हो आप रेट ऑफ रिएक्शन को, सो दैट इज ये ए के लिए हो गया, ऐसे डी बी, ये जो मैंने लगाया ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, और बाय डी टी, यहां भी माइनस साइन क्योंकि ये भी रिएक्टेंट का है, दैट इज इक्वल्स टू डी सी बाय डी टी। अब नहीं, यहां